माया सरोवर पार्ट 8। मगरमच्छ की आकृति वाले ने भांप लिया कि जंगली हाथी उन पर आक्रमण करने आ रहे हैं। उसने अपने वाहन जलाग्रह को ललकारा, तुम आगे बढ़कर आने वाले उस हाथी को अपने जबड़ों का शिकार बना दो। मगरमच्छ के आकृति वाले की चेतावनी के पाते ही जलाग्रह उछल पड़ा और अपने तेज दांतों से समीप के एक हाथी के सर पर प्रहार किया। चोट खाकर जंगली हाथी नीचे लुढ़क पड़ा। उसी समय मगरमच्छ की आकृति वाले ने एक और हाथी के कुंभस्थल पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया। वह भी चोट खाकर सर नीचे की ओर झुकाए लुढ़क पड़ा। जलाग्रह उसे अपने पैरों से रौंदते आगे बढ़ा और तीसरे हाथी के सर को अपनी सूंड से कसकर दांतों से इस तरह धक्का दिया कि वह भी दूर जा गिरा। कुछ ही क्षणों में इस तरह 3 हाथी गिर गए। इसे देखकर बाकी हाथी घींकार करते जंगल की ओर बेतशाह भाग गए। मगरमच्छ की आकृति वाले ने थोड़ी दूर तक उनका पीछा किया। जब पूरी तरह से थक गया तब वह अपने वाहन के साथ रुक गया। जब उसके मन में यह संदेह पैदा हुआ कि नारायण कहाँ पे, कहीं वो नीचे गिरकर मर गया हो, उसने चारों ओर एक बार नज़र दौड़ाकर उच्च स्वर में पुकारा, अरे वीर नारायण, बोलो तुम कहाँ हो। इसके दूसरे ही क्षण मगरमच्छ की आकृति वाले के पीछे से यह आवाज़ सुनाई दी, मगरमच्छ साहब, मैं यहीं पर हूँ। आप तक मैं आपकी पूंछ पकड़कर लटकता रहा। कृपया यह बताइए कि हम जीत गए या जंगली हाथी। वीर नारायण का उत्तर सुनकर उसने कहा, हो, तुम यहीं पर जलाग्रह पर चिपके हुए हो। हम लोग बच ही नहीं गए बल्कि विजयी हो गए हैं। तुम डरो मत। मेरे बगल में धसी तलवार को तुम कब निकालोगे? मगरमच्छ साहब, जल्दबाजी न कीजिए। चरकाचारी ने आपके लिए औषधियाँ लाने के लिए ही वो उस ओर गया है। पहले हमें उसे ढूंढना होगा, वीर नारायण ने जवाब दिया। यह बातें सुन मगरमच्छ की आकृति वाला सहम गया और बोला, हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। चरकाचारी ने 2-3 दफ़े उसे बचाने की पुकार लगाई थी। इसके बाद वह चुप हो गया। अगर किसी शेर या बाघ ने उस पर हमला करके उसे मार डाला हो तो मेरी बगल में यह तलवार यूं ही हमेशा के लिए घसी रह जाएगी। ये बातें सुन वीर नारायण हंस पड़ा और बोला, क्या आप यह समझते हैं कि शस्त्र चिकित्सा करने की जानकारी रखने वाला मैं घावों को भरने की दवा की जानकारी नहीं रखता? मगरमच्छ की आकृति वाले ने गुस्से में आकर बोला, अरे धूर्त, तुम मेरी पूंछ को छोड़कर जल्दी मेरे सामने आ जाओ। वीर नारायण डरते सहमते मगरमच्छ की आकृति वाले के सामने आ खड़ा हुआ। चलो देखो, वह चरकाचारी कहाँ पर है। किसी बाघ या शेर ने उसे पकड़कर अपनी भूख मिटा ली हो तो कम से कम हमें उस वैद्य चरकाचारी की हड्डियां तो दिखाई देगी, मगरमच्छ साहब ने व्यंग कहा। इसके बाद वह जलाग्रह को अहंकार घने जंगल की ओर चल पड़ा। चरकाचारी ने उन्हीं वृक्षों की आड़ में से पुकार लगाई थी। चरकाचारी ने प्राण गंवाए न थे, पर वह बोलने की स्थिति में न था। वह जिस पेड़ के नीचे आवश्यक पौधों को उखाड़ रहा था, उस पेड़ की डाल से अजगर लिपटा पड़ा था। वह अपने आहार की ताक में व्याघ्र था। तभी चरकाचारी को देख वह धम्मे से उसके ऊपर गिर पड़ा। वह भयकंपित हो चकित खड़ा था। तभी उसके शरीर को अपनी लपेट में लेते हुए वह भयंकर अजगर ने उसे दिखाई दिया। तत्काल वह चिल्ला उठा था, बचाइए बचाइए। चरकाचार की पुकार को मगरमच्छ आकृति वाले के साथ गांव वालों ने भी सुनी। उसी ओर बढ़ने वाले जयशील तथा सिद्ध साधक के कानों में भी वह चिल्लाहट पड़ी। वे दोनों झाड़ी में प्राप्त ताड़पत्र ग्रंथ को लेकर उसे वहाँ पर फेंकने वाले की खोज कर रहे थे। दोनों उस ध्वनि की दिशा में थोड़ी दूर आगे बढ़े। तभी उन दोनों ने देखा जंगली हाथी छिंगाड़ रहे हैं और उनके साथ मगरमच्छ की आकृति वाला अपने हाथ में एक त्रिशूल लेकर एक विचित्र हाथी पर सवार हो आक्रमण कर रहा है। सिद्ध साधक आवेश में आ गया। अपने हाथ के दंड को ऊपर उठाकर बोला,
हमारे राजा कनकाक्ष के पुत्र और पुत्री का अपहरण करने वाला दुष्ट व्यक्ति यही है। जैसे मैंने पहले ही बताया, यह कोई यक्ष, गंधर्व अथवा किन्नर जाति का होगा। इस बीच चरकाचारी की आवाज़ फिर एक बार सुनाई दी। जयशील ने झट से म्यान से तलवार खींचकर कहा, तुम डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा करने आ रहे हैं। इन शब्दों के साथ ध्वनि की दिशा में आगे बढ़ा। सिद्ध साधक ने विस्मय में आकर कहा, जयशील, यह तुम करते क्या हो? युवरानी तथा युवराज का अपहरण करने वाला दुष्ट जब हमारी आंखों के सामने है, उसे छोड़ कोई जंगली व्यक्ति किसी खूंखार जानवर का शिकार होता हो, उसे बचाने जा रहे हो। हाँ भाई, यदि हम तत्काल इसकी सहायता न करेंगे तो बेचारा यह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। दोनों जब चरकाचारी के निकट पहुँचे तब तक अजगर उसके शरीर को अपनी लपेट में ले चुका था। उसकी उंगलियां हिल रही थी, जिससे लगता था कि वह अभी तक जीवित है। जयशील ने अजगर के सिर को बाएं हाथ से थामकर उसे पीछे की ओर खींचा और उसके सिर के पिछले भाग पर तलवार का वार किया। अजगर का आधा सर कट गया, वह चटपटाने लगा। अजगर के साथ चरकाचारी भी नीचे गिरने को हुआ। इस पर जयशील ने उसे थामकर कहा, सिद्ध साधक, तुम जल्दी जाकर पानी लेते आओ। यह व्यक्ति बेहोश होता जा रहा है पर जिंदा है। सिद्ध साधक दौड़कर निकट के तालाब के पास पहुंचा और अपने कमंडल में पानी भर लाया। जयशील ने चरकाचारी के मुंह पर पानी छिड़क दिया। इस पर उसने आंखें खोलकर कराहते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा हूँ। आप लोग कौन है? मगरमच्छ साहब कहाँ है? वीर नारायण कहाँ पर है? इसकी बातें सुनकर जयशील ने सिद्ध साधक से कहा, उस मगरमच्छ की आकृति वाले के साथ इसकी कोई दोस्ती है जो विचित्र हाथी पर बैठा है। फिर उसने चरकाचारी से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उस मगरमच्छ की आकृति वाले के तुम नौकर हो या दोस्त? चरकाचारी जवाब देने जा रहा था, तभी मगरमच्छ की आकृति वाले ने पेड़ों की ओट में से आगे बढ़कर कहा, ये चरकाचारी जी मेरे निजी वैद्य है, पर आप लोग कौन हैं? सच सच नहीं बताया तो मेरे जलग्रह के द्वारा आप लोगों को कुचलवा दूंगा। इस पर जयशील व सिद्ध साधक उठ खड़े हुए। जयशील ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा। सिद्ध साधक ने अपना दंड ऊपर उठाया। कहानी और है।